जय हिंद दोस्तों। हम इस वीडियो में आज सीखेंगे हु से संबंधित पैसिव वॉइस बनाना। हु से रिलेटेड पैसिव वॉइस जो बनाया जाता है, ये बच्चों को बनाने में मतलब उनको अरेंज करने में वाक्य में दिक्कत होता है, सही अरेंज नहीं कर पाते हैं हु का पैसिव वॉइस बनाते समय। इसी को हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से सीख लेंगे कि हु से जो रिलेटेड पैसिव वॉइस हम बनाएंगे कैसे बनाएंगे। क्योंकि सीखने से पहले कुछ बातें हैं जिसको आप ख्याल करेंगे कि जब जो हु होता है वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, यानी सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होता है, और जो होम होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है वाक्य में, और ये सब्जेक्ट के रूप में। जैसे देखिए ही है, ये ही क्या है, सब्जेक्ट की जगह आता है। लेकिन अगर इसी को ऑब्जेक्ट की जगह लिखना होगा तो क्या आता है, हिम हो जाता है। अगर आई को लिखा जाएगा तो सब्जेक्ट की जगह आई होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखा जाता है, इसी को मी लिखा जाता है। जैसे सी हो गया तो सी को सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखते हैं, हर लिखते हैं। दे हो गया, दे को तो सब्जेक्ट की जगह लिखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह लिखना होगा तो क्या लिखते हैं, देम लिखा जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हु को मतलब अगर सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करते हैं तो हु इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर। अगर ऑब्जेक्ट की जगह लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, होम लिखा जाता है। यानी वाक्य में हु सब्जेक्ट का काम करता है और होम क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये बातें ख्याल करेंगे, और ख्याल करेंगे कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसको ध्यान में रखते हुए पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एकदम सटीक पैसिव वॉइस बनेगा, कोई उसमें मतलब अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम 2 स्टेप फॉलो करेंगे। 2 स्टेप में दूसरा जो स्टेप होगा उसमें एकदम बन जाएगा। पहला स्टेप हम उसी तरह बनाएंगे जो हम नॉर्मली बनाते हैं, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होता है, उसका जैसे हमने बनाया था उसी प्रकार इसको पहले बनाएंगे, फिर अरेंज करेंगे अच्छे से। पहले देखिए कैसे बनाएंगे। पहले तो पहचान करते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है। तो देखिए यहाँ पर ये मेन वर्ब लिखा गया है और ये टीचेज मेन वर्ब है। चूँकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि टीच जो कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या लगा है, ईएस लगा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और भी एक्टिव वॉइस का वर्ब है। जब एक्टिव वॉइस का वर्ब है तो इसको करने वाला डूअर सबसे पहले है, और इसके बाद जो आता है वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट होता है। यू और इंग्लिश इसमें दोनों ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट की जगह लिखा गया है ये हु सब्जेक्ट ही है वाक्य का। हु वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, और जब सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो क्या करेंगे, इसको पैसिव वॉइस बनाते समय जो सब्जेक्ट होता है उसको कहाँ ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है वाक्य में उसको सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। तो इसमें से कोई एक ले लेंगे पहले। तो मान लीजिए यू को हम ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ला दिए। अब क्या लिखते हैं, पैसिव वॉइस की वर्ब लिखेंगे। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसकी पैसिव वॉइस की वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, और मेन वर्ब का क्या लिखना होता है, थर्ड फॉर्म लिखना होता है। तो यू के हिसाब से क्या लगाएंगे, हम आर लगाएंगे, तो आर हो जाएगा। और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टाट हो जाएगा। अब सब्जेक्ट लिख दिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, वर्ब लिख दिए। अब क्या लिखना होगा, इधर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्योंकि इंग्लिश बचा हुआ है, जहाँ बचा है उसको पहले उसी जगह लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय लिखा जाएगा ना, जो सब्जेक्ट होता है बाय के बाद तो लिखा जाता है। तो बाय के बाद क्या यहाँ पर हु लिखा जाएगा या होम, होम लिखेंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाया जाता है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस हमको लिखना होता है। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, होम होता है। तो यहाँ पर बाय के बाद होम लिख देंगे। क्योंकि ये अभी पैसिव वॉइस नहीं बना है, इसका अरेंजमेंट अभी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होता है
वो सबसे पहले होता है। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन है? होम है। तो ये पीछे नहीं रह सकता। तो इसको अरेंज कर देंगे तो एकदम पैसिव वॉइस बन जाएगा, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो बाई होम, बाई के साथ लाएंगे इसको, बाई होम। देखिए क्या हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखना होता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट लिखना होता है। तो सब्जेक्ट हमने किसको बनाया है? यू को बनाया है। तो क्या लिखेंगे? यू हो जाएगा। अब फिर क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखा जाता है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, उसी के हिसाब से अरेंज कर देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पर अब लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? टाट है। अब क्या है? इंग्लिश बचा है, उसी तरह इंग्लिश लिख देंगे, हो गया पैसिव वॉइस। तो पहले तो हम एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे, जिसे असर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस का हम एकदम बना रहे थे, सेम टू सेम उसी तरह बनाएंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे, और जो एक्टिव वॉइस की वर्ब है पैसिव वॉइस की वर्ब बदल देंगे। लेकिन ये सही नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पीछे नहीं रहता है। क्वेश्चन वर्ड कहाँ रहना चाहिए? आगे रहना चाहिए। इसीलिए आगे कर देंगे। फिर सहायक क्रिया होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए, अब बाकी जो और बचा होगा। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब उसी तरह इसको बनाते हैं। चलिए पहले इसको नॉर्मली हम बना लेते हैं, जैसे और सब बनाते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट की जगह लाते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? माय फ़ोन। अब देखिए यहाँ पर पैसिव वॉइस की वर्ब तो हमको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर पैसिव वॉइस की वर्ब लिखेंगे तो हैज़ स्टोलन, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पैसिव वॉइस की वर्ब क्या होती है? इसकी पैसिव वॉइस की वर्ब होती है हैज़ या हैव, आप बीन लगाते हैं। और फिर क्या होता है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चूँकि माई फ़ोन सिंगुलर है, इसीलिए इसमें से क्या आएगा? हैज़ आएगा। अब देखिए क्या बीन लगाते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। स्टोलन चूँकि थर्ड फॉर्म लिखा ही गया है, स्टोलन हो जाएगा। अब बाई लिखा जाता है। अब बाई लिखने के बाद जो सब्जेक्ट होता है, हु वाक्य में सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट को क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट की जगह लिखते हैं तो उसका क्या लिखना होता है? ऑब्जेक्टिव केस लिखना होता है। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? होम हो गया। लेकिन ये भी सही नहीं है, इसको अरेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा। चलिए अरेंज करते हैं। क्योंकि जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड होता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या लिखेंगे? बाई होम के साथ लिखेंगे, बाई होम। अब हमको क्या लिखना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैज़ सिर्फ लिखा जाता है ना, और बाकी जो हेल्पिंग वर्ब में होता है जो लगे हुए होते हैं, हैज़ बीन या हैज़ बीइंग जो होता है, बी होता है, ये सब सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो पहले आप सब्जेक्ट खोजेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हमने किसको सब्जेक्ट बनाया है? माय फ़ोन को। क्या हो जाएगा? माय फ़ोन। अब सब्जेक्ट भी हो गया। अब क्या लिखा जाता है इधर? मेन वर्ब लिखा जाता है ना। क्वेश्चन वर्ड, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि बीन बचा हुआ है तो बीन के साथ आएगा, बीन स्टोलन। अब सब खत्म हो गया है, सब अरेंज हो गया है। ये यहाँ गया, ये सब यहाँ अरेंज हो गया, हो गया। तो ये पैसिव वॉइस हु का जो बनाया हमने, 2 स्टेप फॉलो करके बनाया है। अगर आप ये डायरेक्ट बना सकते हैं तो बना लेंगे, लेकिन अब जब आप शुरू कर रहे हैं हु का पैसिव वॉइस बनाना सीखना, तो ये 2 स्टेप फॉलो करेंगे तो एकदम सटीक बनेगा। पहले तो नॉर्मली आप बनाइए, फिर उसको अरेंज कर दीजिए। ये हु से संबंधित हमने पैसिव वॉइस बनाना सीखा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप फॉलो करेंगे। डबल ये दूसरा स्टेप में सही हो रहा है, ये पहला स्टेप गलत है। मतलब ये तो हमने सीखने के लिए बनाया है कि जो पहला तरीका आप यूज करते रहते हैं और सीखे हैं, उसी को फॉलो करिए, बना दीजिए, फिर अरेंज कर दीजिए।
तो दूसरा वाला जो तरीका है ये सही है। अगर आप डायरेक्ट बना पा रहे हैं तो डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं तो दूसरा स्टेप में सही हो जाएगा। तो ये हु से संबंधित पैसिव वॉइस था। आई होप आपको पसंद आएगा, और पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी सीख लें। जय हिंद।